हेलो स्टूडेंट्स। सॉलिड स्टेट के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने जो पिछला वीडियो किया था बेटा, इट वाज रिगार्डिंग मिलर इंडिसेस। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो पहले अभी आप रुक जाएं, इस वीडियो को ना देखें, पहले पिछला वीडियो जो मिलर इंडिसेस का था उसे स्टडी करें और देन आफ्टर इस वीडियो को स्टार्ट करें, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। जब आप इससे पहले वाला वीडियो जो था रिगार्डिंग मिलर इंडिसेस उसे आप देख लेंगे, उसे आप स्टडी कर लेंगे। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा ब्रीफिंग कर दूं कि पिछला जो हमारा वीडियो था इसमें हमने मिलर इंडिसेस की बात की थी। मिलर इंडिसेस हमने कहा था कि हम डिफरेंट डिफरेंट जो क्रिस्टल्स हैं बेटा, डिफरेंट क्रिस्टल्स में जो प्लेन्स होते हैं, डिफरेंट प्लेन्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका ढूंढा था हमने। मिलर तो एक यू कैन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारे पास जो क्रिस्टल्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया था। मिलर इंडिसेस की बात की थी हमने कहा था कि हमारे पास जो, मैं एक बार फिर याद ला दूं, स्टेप्स किस तरीके से थे कि हमारा जो प्लेन है वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस को जहां इंटरसेप्ट करता है, हम पहले वो इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। मान लीजिए मेरा कोई गिवन प्लेन जो है एक्स एक्सिस को पी पर इंटरसेप्ट करता है, उसको क्यू पर इंटरसेप्ट करता है वाई एक्सिस को, और जेड एक्सिस को आर पे इंटरसेप्ट करता है। हम क्या करते हैं बेटा कि हम इनके रेसिप्रोकल्स लेते हैं पहले। 1/p मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करने के लिए 1/q एंड 1। मैं एक्चुअली क्या मानकर चल रहा हूँ इसके अंदर, यूनिट क्यूब मानकर चल रहा हूँ। यूनिट क्यूब का मतलब होता है जिसके हर एक डायमेंशन 1 है, इसलिए 1 बाई अपॉन किया हमने ये। एंड देन हम क्या कर, रेसिप्रोकल ले लिया हमने इसका, एंड देन हम इसको क्या करते हैं बेटा, स्मॉलेस्ट इंटीजर्स में कन्वर्ट करते हैं इनको, जो ये आ गए थे। कॉमन डिनोमिनेटर चूज करते हैं कि उससे मल्टीप्लाई करके स्मॉलेस्ट इंटीजर्स की फॉर्म में हम इनको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना। और भाई जब ये करते हैं हमारे पास तो इंटीजर हो जाता है स्मॉलेस्ट इंटीजर, और जिसको हमने क्या लिखा था, HKL। ये हमने बात की थी बेटा, HKL हमारे पास क्या आ गए थे, मिलर इंडिसेस आ गए थे। ठीक है ना। नोटेशन करने का तरीका था। अब एक बात देख लें बेटा कि एक तो हम सिंपल पैरेंथेसिस के बीच में, सिंपल ब्रैकेट के बीच में रखा हुआ है, एंड देयर इज नो कोमा। मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, आपने कोमा यूज नहीं करना है इनके बीच में। ठीक है, अगर ये सिंगल डिजिट में है, जैसे मान लीजिए किसी प्लेन के इंडिसेस हैं, मान लीजिए 1 2 4, दिस मे बी लाइक दिस, नो कोमा विल बी यूज्ड। बट अगर सम टाइम कुछ ऐसा है बेटा कि डबल डिजिट में चलेगा, जैसे मान लीजिए 15 है ना, 23, और मान लीजिए कुछ भी और मैं मान लेता हूँ, लेट अस सपोज इट इज 29, लेट अस सपोज इस तरीके के कुछ डिजिट्स आ गए। तो अब क्या होगा अगर ये मिलर इंडिसेस इस तरीके के आ जाए, तो देन यू विल यूज कोमा बिटवीन देम। ओके, अगर सिंगल डिजिट में है नो कोमा विल बी यूज्ड, अगर ये डबल डिजिट में है तो इनके बीच में आप क्या यूज करोगे, कोमा का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इस तरीके से यूज किया था। और मैंने कहा था आपको बेटा कि अगर आप फैमिली ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट करना है आपको, यू हैव टू रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ प्लेन्स, तो उसको मैंने कहा था हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर HKL, इस तरीके से हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्यूब है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्यूब बना रहा हूं बेटा, ये क्यूब बना ली मैंने। लेट अस सपोज दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस बेटा, और दिस इज z एक्सिस। अगर हम बात करेंगे बेटा, जैसे अब मुझे मान लीजिए मुझे एक फैमिली ऑफ प्लेन्स ड्रा करनी है विच शोज ऑल द फेसेस। कौन 6 फेसेस है ना, इसकी 6 प्लेन्स है, तो मुझे मतलब एक फैमिली दिखानी है, फैमिली ऑफ डिफरेंट फेसेस ऑफ क्यूब बनाना है हमने, डिफरेंट फेसेस ऑफ क्यूब। तो हम पता क्या करते हैं, इस फैमिली को अगर मैं लिखूं तो इस फैमिली को यूं लिख देते हैं बस 1 0 0। अब इसमें कितने मेंबर हो सकते हैं, देखो
अगर मैं बात करूं बेटा कौन सी फेस की, जो सबसे आगे, मैं अलग अलग कलर से बात करूंगा। मान लीजिए मैं इस फेस की बात कर रहा हूँ, ये वाली जो फेस है आपकी, ओके, ये वाली जो फेस है, मैं अलग कलर दिखा रहा हूँ आपको, इसीलिए ये वाली फेस है, ये आगे वाली फेस जो है, मान लीजिए यहाँ पे 1 पे कट कर रही है ना, ये एक्स एक्सिस को तो कट कर रही है, बट ना ये वाई एक्सिस को कट कर रही है, ना ही ये जेड एक्सिस को कट कर रही है बेटा, सिर्फ किस पे कट कर रही है, एक्सिस। तो इसको कैसे लिखेंगे, इस वाले प्लेन को जो आपको मैंने पिंक से दिखाया है, तो पिंक में ही यहाँ लिख रहा हूँ 1 0 0, एक हो गया। अब मान लीजिए मैं कोई और कलर लेता हूँ, मान लीजिए दूसरी साइड, मान लीजिए मैं इसको दिखा रहा हूँ, अब आपको एक अलग कलर ले लिया मैंने, जिस कलर से मैं वो करूंगा उसी कलर को से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये वाला है। नाउ सी, ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है बेटा, बट ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और जब मैंने बताया था जिन एक्सिस के पैरेलल होता है हम मानते हैं उनको इन्फिनिटी पे कट करता है, तो 1/इन्फिनिटी करेंगे, ओके, क्योंकि रेसिप्रोकल लेना होता है तो क्या बन जाता है, 0। तो वाई कोऑर्डिनेट आएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये किसको हम क्या लिखेंगे, 0 1 0 एंड ऑल दोज प्लेन्स, ठीक है ना, वो सारे के सारे इस ढंग से हम रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे जो भी है हमारे पास। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं टॉप वाला फेस ले रहा हूं, ये वाला फेस ले रहे हो आप, ओके, तो इस वाले फेस, ये किसको, जेड को कट कर रहा है बेटा, किसके पैरेलल है, आपके एक्स के और वाई के तो पैरेलल हो गया, तो उनको तो कट ही नहीं करेगा, तो ये 0 0 और इसके क्या हो जाएंगे 1, तो एक मेंबर क्या आ गया इस फैमिली का 0 0, और सॉरी कॉमा नहीं आएगा, मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को बेटा, क्योंकि अगर सिंगल डिजिट में है तो यहाँ पे कॉमा नहीं यूज करना है आपने, ओके। तो इस तरीके से आप बनाते चले जाएं, और हमारे पास जो मेंबर्स आएंगे 3 3 ये हो गए, 3 3 के पीछे वाले हो जाएंगे। अब मैंने कहा था कि जैसे कोई कहेगा भाई ये वाला जो है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला बात कर रहे हैं, ये वाला क्या है, ओरिजिन से पास कर रहे हैं ना, ठीक है। तो हमने कहा था सारे पैरेलल जो प्लेन्स होंगे, ये किसके पैरेलल है, 1 0 0, ये वाला ले सकते हो, ओके। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं ओरिजिन, यहाँ पे मान लें, मैंने कहा था कभी भी ओरिजिन से पास करता हुआ नहीं लेंगे हम, ओरिजिन को शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर इसका निकालना है तो मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूँ, जहां पे मैंने 1 लिखा ना इसको ओरिजिन मान लेंगे। तो अभी क्या हो गया, -1 पे नहीं कट कर रहा है, एक्स एक्सिस में कहाँ कर रहा है 1 पे, और वाई और जेड को कट ही नहीं करेगा फिर ये, तो हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, ए इस वाले के क्या बन जाएंगे बेटा, ए इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले प्लेन की, जो ये वाला प्लेन है, ये सब पीछे पीछे वाली दीवार जो है, ठीक है। ओरिजिन को शिफ्ट कर लिया मैंने यहाँ पर, तो कितने -1 पर हो गया, तो ये क्या हो गया -1 एक्सिस, क्या बताया था, ऊपर बार लगा देंगे और इन दोनों के पैरेलल है। ऐसे ही बाकी क्या होगा बेटा, जो ये वाला है, ये जो, अगर मैं किसी और कलर की अगर देखता हूँ मिल जाए तो मुझे, ये वाला कलर जो है, ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस ओरिजिन को यहाँ ना लेके यहाँ ओरिजिन मान लेंगे इसको डिफाइन करने के लिए, और फिर ये क्या बन जाएगा आपका 0 1 बार, ओहो कोमा नहीं भाई, कोमा नहीं लगाना है, बस ये ध्यान रखना है आपने कि कोमा नहीं है मेरे पास, तो ये इस तरीके से यूज कर लेंगे हम, ठीक है। और क्या आ जाएगा बेटा, एक क्या आ जाएगा, जब हमें जड़ के ये वाला डिफाइन करना है, लेट मी चूज एनी अदर कलर पॉसिबल, ये करना है मुझे डिफाइन बेटा, ये वाला प्लेन, ओके। तो क्या करेंगे, इस ओरिजिन को यहाँ की बजाय यहाँ ले जाओ, और ये क्या हो जाएगा माइनस जेड में चला गया, ये क्या हो जाएगा 0 और 1 बार। तो इस तरीके से इस फैमिली के अंदर कितने मेंबर आ गए बेटा, 6 फेसेस है ना, कितने मेंबर हो गए, 6 मेंबर हो गए। तो ये मैंने आपको बताया था कि हम ये कर सकते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं बात करूं अब कि भाई मिलर इंडिसेस की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बात कर लें, एक बार मैं कहूँ तो वाइंड अप कर लें, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं, प्रॉपर्टीज ऑफ मिलर इंडिसेस, तो इस केस में हमारे पास सबसे पहली बात तो यही होगी हमारे पास कि भाई आपके जितने भी पैरेलल प्लेन्स हैं, ऑल पैरेलल प्लेन्स हैव सेम मिलर इंडेक्सेस, क्यों भाई सेम इंडेक्स होगा कि नहीं होगा सबका, जितने भी पैरेलल प्लेन्स हैं सबका जो मिलर इंडेक्सेस होंगे वो क्या होंगे बेटा, सेम होंगे पैरेलल प्लेन्स के, ओके। अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर प्लेन बेटा किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है, अगर मान लीजिए इफ ए प्लेन is parallel to a given coordinate axis, तो
जैसे x के पैरेलल लेट सपोज, तो x को कट ही नहीं करेगा, और x को कट नहीं करेगा तो हम उसका इंटरसेप्ट कहाँ मानोगे आप बताइए, जब इन्फिनिटी पे होगा कि नहीं होगा, देन तो इसका जो इंटरसेप्ट हो जाएगा हैज एन इंटरसेप्ट इन्फिनिटी होगा कि नहीं होगा बताइए, एंड इंडेक्स निकालेंगे आप उसका मिलर इंडेक्स, तो आपने बताया था रेसिप्रोकल, तो 1/इन्फिनिटी करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, फॉर दैट एक्सिस, फॉर दैट एक्सिस, समझ रहे हैं। मान लीजिए कोई एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमने 1, जैसे हमने पीछे अभी डिफाइन भी किया था पिछली फैमिली में, इस तरीके से भी प्लेन हो सकते हैं हमारे पास, ये नहीं आएगा 0, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इंटरसेप्ट इन्फिनिटी, और इंडेक्स जो होगा वो कितना होगा बेटा, 0 लिया जाएगा उसका, ठीक है कि नहीं। बल्कि जो मिलर, जैसे मान लीजिए ये लिखा मैंने HKL, इट नॉट ओनली रिप्रेजेंट ए सिंगल प्लेन बट इट रिप्रेजेंट्स ए सेट ऑफ, इट रिप्रेजेंट्स a set of parallel planes, not single plane, not a single plane। बात कर चुके हैं आप, जितने भी पैरेलल प्लेन्स हैं उन सब का क्या होता है बेटा, एक जैसा क्या होता है बेटा, मिलर इंडेक्स होता है, सबके मिलर इंडेक्सेस क्या होते हैं, सेम होता है, ओके। नो, हमेशा हम किस में कन्वर्ट करने होते हैं, स्मॉलेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करने होते हैं, एग्जैक्टली बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि 4 2 2, ये कोमा जो है ना हटा रहेंगे हम इसको, तो ये जो होगा ये नहीं होगा, इसको हम क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, 1 ना सॉरी इट विल बी 2 1 1, तो ये और ये एक ही बात है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको कंसीडर ना करके इसे कंसीडर करेंगे। तो जो यू कैन से जो रेशियो होता है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी, और स्मॉलेस्ट रेशियो में हम डिफाइंड करते हैं, ओके। अगर मान लीजिए कोई प्लेन ओरिजिन से पास कर रहा है, मैं बता चुका हूं बेटा, तो उसको डिफाइन करने के लिए हम एक और पैरेलल प्लेन ले लेंगे जो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, ठीक है। कि अगर हमें एक प्लेन है जो कहां से पास कर रहा है बेटा, ओरिजिन से, ए प्लेन पासिंग थ्रू origin, a plane passing through origin is defined in terms of किसके इंडेक्सेस लेंगे आप, indices of another plane parallel to given plane and not passing through origin, not passing through origin, जो ओरिजिन से पास ना करे बेटा, ओके, और इस प्लेन के पैरेलल प्लेन हो, क्लियर हो गया। और साथ में क्या बताया था मैंने, कोमाज नहीं यूज करने बेटा, नो कोमाज आर यूज्ड, नो कोमाज आर यूज्ड, बट अगर इंडिसेस डबल डिजिट में है तो आप कोमा यूज करेंगे, बट इफ इंडिसेस आर इन डबल डिजिट, okay, commas are used between them, commas are used, जैसे 15 11 13 लाइक दिस, तो आप क्या करेंगे आप ये, और अगर सिंगल डिजिट है 1 2 3 लाइक, तो कुछ नहीं करना आपने। तो ये ध्यान रखने वाली बात है बेटा कि इस तरीके से हम लोगों ने इसे, ये कुछ प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूं आप लोगों को, मिलर इंडिसेस की प्रॉपर्टीज है, ओके। अगर मान लीजिए मेरे पास साथ में नेक्स्ट 6 नंबर पे चलें, मान लो बेटा दो डायरेक्शंस है, डायरेक्शंस को मैंने बताया था स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करते हैं, एक के मिलर इंडिसेस है मान लीजिए u1 v1 w1, डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं, ओके, और दूसरे के क्या है बेटा u2 v2 और w2, एंड आई हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन देम, I have to find angle between them,
देखो बेटा, हर बार ना अब जैसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते, नाउ इट नो मोर रिमेन प्लेन। प्लेन के लिए तो क्या बताया था आपको, ये वाली ब्रैकेट यूज करते हैं, सिंपल ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट तो किसके लिए होती है, डायरेक्शंस के लिए होती है। तो इट इज क्लियर कि ये किसके लिए यूज कर रहे हैं आप, ये दो डायरेक्शन है, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि डायरेक्शन है। तो देखो, इसको मैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं बेटा, लेट अस सपोज मैं इसको R1 लिख लूं, तो इसको हम ये लिख सकते हैं U1 I कैप V1 J कैप प्लस W1 K कैप यूज कर सकते हैं। सिंपली R2 जो है उसको आप क्या लिख सकते हो, U2 I कैप प्लस V2 J कैप प्लस W2 K कैप। क्लियर? अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो वी कैन टेक द एडवांटेज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। R1 डॉट R2 क्या होता है बेटा, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ R1 मैग्नीट्यूड ऑफ R2 एंड कोस ऑफ द एंगल बिटवीन R1 एंड R2 होता है बेटे। तो कोस थीटा, इट बिकम्स R1 डॉट R2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ R। क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड तो सिंपल क्या होता है बेटा, नंबर होता है। डॉट प्रोडक्ट करना तो बहुत आसान होता है ना, आई को आई के कोफिशिएंट से जे के कोफिशिएंट को, और के कोफिशिएंट को। तो ये क्या आ जाएगा आपका, U1 U2 प्लस V1 V2 प्लस W1 W2। एंड मैग्नीट्यूड्स की बात करोगे आप, इट इज U1 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर प्लस W1 का स्क्वायर। एंड ये क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे बेटा, आई जे के कोफिशिएंट्स को स्क्वायर करके ऐड करते हैं। इट इज U2 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस W। दिस इज द वे टू फाइंड डायरेक्शन बिटवीन, angle between two directions whose direction cosines are, whose Miller indices are U1 V1 W1 and U2 V2 W2। आप इस तरीके से उनके बीच का एंगल फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, सिंपल। मैंने किसकी हेल्प ले ली बेटा, डॉट प्रोडक्ट की हेल्प ले ली है। ओके, नाउ अब बारी आती है कि दो प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना। सो अब जो हम करने जा रहे हैं बेटा, इट इज क्वाइट यूजफुल इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज दो प्लेन्स हैं जिनके मिलर इंडिसेस मुझे गिवन हो और मुझसे कहा जाए कि उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो लेट अस फाइंड आउट इंटर प्लेनर स्पेसिंग। मान लो बेटा हमारे पास कोई भी एक यू कैन से क्यूबिक सिस्टम ही ले लें, ठीक है ना, यानी सिंपल क्यूबिक सिस्टम ले रहा हूं। सिंपल क्यूबिक जो होती है बेटा वो ऑर्थोगोनल होती है। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है उसमें जो एंगल्स थे, अल्फा बीटा गामा, थ्री क्रिस्टल्स एक्सिस बनाए थे ना ABC, और उनके बीच का जो एंगल थे अल्फा बीटा गामा, वो सारे ईच एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। और साथ में क्या होता था, जो आपके ABC जिनको आप कहते हैं वो सारे इक्वल होते हैं, A के बराबर। तो मैं एक सिंपल क्यूबिक सिस्टम ले रहा हूं बेटा, और इसके अंदर मैं एक फैमिली चूज कर रहा हूं, ठीक है, मैं प्लेन्स ले रहा हूं, ठीक है। और हमारे पास जो है कौन से प्लेन की बात करें हम, HKL। मैंने कहा था ये सिंगल प्लेन नहीं है, रिप्रेजेंट्स ए नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन्स। ओके, यानी कि ये एक्स एक्सिस को, या जो हमारा ए क्रिस्टल जो आप कह रहे हैं जिसको, वो उसको कहां पे कट करेगा, उसके लिए मिलर इंडिसेस H है, अभी निकालते हैं K और L, वो निकालना है हमने। ये है मिलर इंडिसेस बेटा। और मैं पूछ रहा हूं, जैसे मैं ये कह रहा हूं, लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास एक्चुअली 3D में तो नहीं है सिस्टम, पर हम आई विल ट्राई टू ड्रा इट। लेट अस सपोज एक्चुअली एक्सिस बाहर की तरफ होता है ना, ये जो होता है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है। लेट अस सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस। चाहो तो मैं और आगे तक बढ़ा सकता हूँ, ये मैंने मान लिया, ठीक है। ये मान लीजिए मेरे पास इस तरीके का है, ये मेरा गिवन प्लेन है, ओके। ये वाला प्लेन है, तीनों एक्सिस को कट कर रहे हैं।
तो मुझे सबसे पहले तो ये पता करना है बेटा कि ये जो गिवन प्लेन है, खाओ तो मैं इसे एक बार रीड्रा करूं डायग्राम को। मुझे लगता है थोड़ा सा एक बार अच्छा सा बना ले, थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं। दोबारा बना रहा हूँ इसको ना, थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ सके। देखो बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये है मेरे पास, और ये कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आप कहेंगे सर ये कैसा हो गया, 3D में पता है ना, ये जो एक्स एक्सिस है ये क्या है बेटा, वाई के भी परपेंडिकुलर है और जेड के भी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड है ये। ओके, ये मैंने मान लिया। अब मान लो मेरे पास ये फैमिली है, कौन सी फैमिली है, एच के एल। ये प्लेन तीनों एक्सिस को कट कर रहा है, क्योंकि किसी का भी इंडेक्स जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो उसका किसी के भी पैरेलल नहीं है, तीनों को कट करेगा। अब हमें वो पॉइंट देखना पड़ेगा कि कहाँ कट करेगा, वो एक बार चेक करेंगे हम, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम क्या करें, इसको ड्रा कर ले। देखिए ड्रा कर रहा हूं मैं इसको। लेट अस सपोज ये यूं है, यहाँ कट कर रहा है यूं, लेट अस सपोज यूं, और ये प्लेन है बेटा, ठीक है। 3D में सोचिएगा जैसे आपका रूम है, कोई एक तिरछा आप तीनों एक्सिस को कट करता हुआ एक आप समझें। अब मुझे ये देखना कि यहाँ कहाँ कट कर रहा है ये इंटरसेप्ट। देखो सीधी सीधी सी बात है बेटा, इसके मिलर इंडिसेस है एच के एल। हम क्या करेंगे, और इस बार मान लेते हैं हमने यूनिट क्यूब ले लिया, ईच साइड इज ए, यूनिट क्यूब है विद ईच साइड कितनी मानी मैंने, ए। तो देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ए और ए, ठीक है। तो हमारे पास देखो ये तो क्या है, इंटरसेप्ट निकालना है मुझे। तो इंटरसेप्ट क्या आ जाएंगे, इनके रेसिप्रोकल लूं तो एक्स पे कितना आ गया, ए बाई एच, ए बाई के, ए बाई एल। देखो ना, ये मैं कह रहा हूं इंटरसेप्ट है बेटा। हम जो पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले, मैं फिर थोड़ा सा साइड में कर रहा हूं, वो थी यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब के अंदर क्या बताया था मैंने, ए की वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये क्या बन गए, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट कितना बना 1 बाई एच, वाई एक्सिस का कितना बना बेटा 1 बाई के, और ये कितना बना 1 बाई एल। ये तो बने इंटरसेप्ट्स। और अब मिलर इंडिसेस में क्या करते हैं, इनका रेसिप्रोकल। मिलर के लिए क्या करते हैं इनका, तो ये क्या बन जाएगा, एच के और एल, ये तो बना रखे हैं। यदि एच के एल है तो उनके इंटरसेप्ट क्या बनेंगे, 1 बाई एच, 1 बाई के, 1 बाई एल। और अगर साइड ए 1 यूनिट ना होकर साइड ए ले लूं तो क्या बन जाएगा, ए बाई एच, ए बाई के और ए बाई एल। यानी कि यहाँ पर जो ये कट किया, यानी ये जो डिस्टेंस होगी बेटा, कौन सी, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी स्ट्रेट लाइन में ये ए बाई एच होगी, वाई एक्सिस पर ए बाई के होगी, और ये जो होगी ये क्या होगी बेटा, ए बाई एल होगी, ठीक है। दिस विल बी ए बाई एल होगा, क्लियर। अब देखो बेटा हमें क्या करना है, एक तो ये प्लेन हो गया मेरे पास, दूसरा प्लेन में मान लू यहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, इसके पैरेलल एक और प्लेन ले लें जो यहां से पास कर रहा है। मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूं वैसे तो ये, पर ये लाइन नहीं है बेटा, पूरा 3D में सोचेंगे तो एक प्लेन है जो इसके पैरेलल है। तो मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो दो प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस कौन सी होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ इस ओरिजिन से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूं बेटा, ठीक है। इस प्लेन के ऊपर क्या कर रहा हूं, प्लेन के ऊपर, ये मान लीजिए प्लेन को कुछ नाम दे दूं मैं, ए बी सी, मान लीजिए ओपी। ये ओपी कैसे ड्रा किया है, ओपी परपेंडिकुलर ऑन ए बी सी प्लेन ड्रा कर दिया हमने, हो गया। अब देखो बेटा ये इसके परपेंडिकुलर है, मान लीजिए मैं इसको यहां से मिला दूं, किसको, पी को और बी को मिला दूं, तो ये एंगल 90 होगा कि नहीं होगा, ये पहले समझो। क्यों होगा 90, क्योंकि ये लाइन जो है पी बीपी लाइन क्या है बेटा, इस प्लेन के अंदर है, और ओपी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ओपी तो पूरे प्लेन के ही परपेंडिकुलर है, ओके। और बीपी प्लेन में, तो उस प्लेन में तो मैं जितनी लाइनें खींच लूं, चाहे मैं ये ऐसे ही मान लीजिए मैं ये खींचता, फॉर एग्जांपल पीसी, देखो बेटा ये लाइन खींचता, स्ट्रेट लाइन है भाई ये ना थोड़ा सा, तो ये क्या होगा, पीसी के भी क्या होगा परपेंडिकुलर, क्योंकि तो सेम प्लेन में, ऐसे मान लीजिए मैं ये खींचूं,
देखो मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से एक बार यहाँ लिख रहा हूँ, आपको थोड़ा समझ में आएगा। मैंने क्या किया, बीपी, पीसी और पीए, दीज आर द लाइंस इन कौन से प्लेन में है बेटा, ए बी सी प्लेन में। ठीक है ये वाली बात, ये तो इस प्लेन में ड्रा की। अच्छा ये जो ओपी है, ओपी मैंने क्या ड्रा किया है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन एबीसी, एबीसी प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं बताओ। तो जब ओपी इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर है तो इन तीनों लाइनों के भी परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, यानी कि ओपी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा बेटा बीपी के, ओपी परपेंडिकुलर होगा पीसी के, और ओपी परपेंडिकुलर होगा पीए के। तीनों के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा बताइए, क्लियर है वाली बात। नाउ डायरेक्शन को साइंस पता है आपको, हम क्या करते हैं, कुछ एंगल्स लेते हैं ना, जो हमारा वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है अल्फा डैश मान लू कहूँ तो, अल्फा एक्चुअली क्या होता था, हम वो मानते थे बेटा क्रिस्टल एक्सिस के बीच का एंगल, इसलिए मैं अल्फा डैश मान रहा हूँ। वाई एक्सिस के साथ मान लो ये बीटा डैश हो गया, और सिमिलरली ये कितना हो गया बेटा आपका गामा डैश हो गया। ठीक है, ये जो वेक्टर है मेरा एक्स एक्सिस के साथ अल्फा डैश, वाई एक्सिस के साथ बीटा डैश और जेड एक्सिस के साथ गामा डैश एंगल बना रहे हैं। तो देखो कोई भी एक साइड एक ट्रायंगल दिखा लो, जैसे ये ट्रायंगल देखो बेटा, ये ट्रायंगल मेरी यूं बनी हुई है, एक ओ पी बी, आपने अभी का ये एंगल 90 है, ओपी जो, और ये कौन सी लाइन है बेटा, वाई एक्सिस है ना ये वाली, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है कितनी है, ए बाई के है, ओके, और ये एंगल आपको दे रखा है, अभी अभी आपने कहा बीटा डैश एंगल है, और ये डिस्टेंस कितनी मान लें, ओ से पी तक की डिस्टेंस। अच्छा हमें जो निकालना है इंटरप्लेनर ओपी तो है, हमें डी तो निकालनी, कई लोग इसको डी एच के एल भी लिख देते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स whose मिलर इंडिसेस आर एच के एल। ओके, तो देखो बेटा ये डायग्राम समझ में आया, ये वाली ट्रायंगल दिखाई है मैंने, ये जो ट्रायंगल बनी थी यहाँ पे, इस ट्रायंगल को मैंने बाहर अलग से दिखा दिया आपको। तो देखो इस ट्रायंगल में अगर मैं यूज करूं OP अपॉन OB, तो ये हो गया कोस बीटा डैश, OP इज D, OB इज A बाई K कोस ऑफ बीटा डैश, नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली अगर आप बात करें बेटा आगे चलकर इसको, हाँ कहाँ पे ले आऊं मैं अब, इस ट्रायंगल में, दूसरी ट्रायंगल में आ जाऊं, कौन सी वाली में, इस वाली में आ जाऊं, कहो तो मैं अलग से दिखा देता हूँ, वैसे कुछ ओ बेटा, ये ओ, ये बी, ये तो डी हो गया आपके पास, ये जेड एक्सिस बेटा, ओके, तो ये जेड एक्सिस का तो ओपी कितना बना रहा है, गामा डैश बना रहा है, ओके, और भाई ये एंगल आपका 90, ये एंगल कितना हो गया आपका 90 डिग्री, ये वाला एंगल यहाँ पे दिखा दिया, ये सी है, ये ट्रायंगल दिखा दी। तो इस ट्रायंगल को देखोगे आप, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ओ सी बाई ओ पी, ओ सी बाई ओ सी, सॉरी ये क्या हो जाएगा बेटा ओ पी, हाँ क्या था ये, सॉरी फिर से ओ पी बेटा अपॉन ओ सी। अच्छा ओ से सी तक कितना है, ये कितना है, कितने पे कट कर रहा है, ए बाई एल पर कट कर रहा है, दिस इज कोस गामा डैश, ठीक है आ जाएगा ओपी फिर से डी, और ये क्या आ गया ए बाई के कोस गामा डैश, दो। सिमिलरली बेटा तीसरी ट्रायंगल भी उठा लेंगे, मैं सीधा लिख रहा हूँ डी, तो वो ये क्या है ए बाई एच है, ठीक है आ जाएगा ए बाई एच कोस ऑफ अल्फा डैश। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बेटा, हमने सिंपल ट्रायंगल्स की हेल्प ली और ये निकाल लिया। ठीक है, नंबर 1 से डी इज इक्वल टू, देखो बेटा फिर एक बार समझ लें, मैंने एक प्लेन ले लिया हुज मिलर इंडिसेस आर एच के एल, मीन्स एच के एल का मतलब समझते हैं तो मिलर इंडिसेस हैं, तो इंटरसेप्ट्स, मिलर इंडिसेस खुद इंटरसेप्ट्स का रेसिप्रोकल है, इसलिए हमने क्या किया, पहले इनके रेसिप्रोकल्स निकाल लिए, ए बाई एच, ए बाई के, मैंने मान लिया ना साइड ए है, अगर 1 होती तो 1 बाई कर लेते हैं हम, तो अब इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे कहाँ इंटरसेप्ट करेगा, ए बाई एच पर, वाई पर कहाँ करेगा, ए बाई के पर, और जेड पर कहाँ करेगा, ए बाई एल पर करेगा। ये प्लेन हो गया था बेटा हमारे पास। हमने कहा कि दूसरा प्लेन कोई ऐसा है जो ओरिजिन से पास कर रहा है,
ठीक है। तो ओपी इसका परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया मैंने यहां से, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर ड्रा किया। तो अब देखो मैंने यहाँ के आगे इस पी को उन पॉइंट से मिलाया है बेटा जो जहां पर ये प्लेन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा था। तो ये जो तीनों लाइन है ये क्या इसमें आ गई आपकी, इसी प्लेन में है और ओपी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये ओपी तीनों लाइन के परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं हो गया। एंड देन हमने क्या किया बेटा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करते गए, कोस अल्फा डैश, कोस बीटा डैश और कोस गामा डैश के लिए हमने निकाल लिया इसको।